चलिए कुछ बात हम एरिया एंड वॉल्यूम की कर लेते हैं और यहां भी आपको कैलकुलेशन का खूब इस्तेमाल करने को मिलेगा। कैसे? एक बहुत ही बेसिक फिगर है सर्कल। सर्कल इज बेसिक फिगर। इसका सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर और एरिया पाई आर स्क्वायर। तो ये देखिए स्क्वायर यहां पे आना शुरू हो गए। फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 17 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस 17 सेंटीमीटर। तो आपके पास इसका एरिया निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर फार्मूला है। पाई की वैल्यू 22/7 ले सकते हैं, 17 स्क्वायर आप इस तरह से ले सकते हैं। अब बहुत ही आसान, लेकिन 22/7 एज इट इज लीजिए 289। तो अब अगर यहां पे आपको स्क्वायर्स आते हैं तो आप बहुत आराम से 289 कर सकते हैं। इसके बाद आपकी मल्टीप्लिकेशन, अब 22 का टेबल अगर आपको आता है तो 22 से आप मल्टीप्लाई बहुत आराम से कर सकते हैं। 22 9 दा 198, 198 19 आपके पास रिमेनिंग। 22 8 दा 176 एंड 19 195 आपके पास रिमेनिंग आया 19। 22 2 दा 44 और 19 63 डिवाइडेड बाई 7। 22 का टेबल आपका कंप्लीट हो गया। अब 7 से आप डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड किया, 9 का 5 है 0, 8 पे 2/7 एंड दैट्स इट। अब ये एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स में लिखिएगा। अगर ये 908 2/7 स्क्वायर यूनिट्स। जब तक आपको कहा ना जाए आप फ्रैक्शन में ही रहें। डेसिमल में केवल तब जाए जब आपसे कहा जाए कि आंसर डेसिमल के 2 प्लेसेस तक निकाला जाए, अदरवाइज लीव ओनली इन द फ्रैक्शंस। और फ्रैक्शंस भी हमने बहुत सारी सीखी थी परसेंटेज टॉपिक में। तो ये अगर आप फ्रैक्शन का डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 2/7 वेरी गुड फ्रैक्शन 0.285714। तो 0.285714 ये तो होती है पूरी वैल्यू, लेकिन इतनी कभी भी आवश्यकता नहीं होती, इतनी कभी भी जरूरत नहीं होती। तो इसको आप सिर्फ डेसिमल के 2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करेंगे तो 908.29 स्क्वायर यूनिट्स आप आंसर लिख सकते हैं। तो ये सारी अगर कैलकुलेशंस आपने कर रखी है तो यू आर मास्टर हियर। तो प्लीज डू एंड एंजॉय। ये था एरिया ऑफ सर्कल। अब बात करते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर की। स्क्वायर अब आपके पास है स्क्वायर। आपको पता है कि इसका पेरीमीटर आपके पास है 4 इंटू साइड, और एरिया का फॉर्मूला क्या है? एरिया इज साइड स्क्वायर। और डायगोनल की लेंथ का फॉर्मूला क्या है? √2 इंटू साइड। √2 इंटू साइड। ये 3 फार्मूले इसमें काम आते हैं हमारे पास। स्क्वायर के केस में केवल ये 3 फार्मूले ज्यादा काम आते हैं। और अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड द एरिया if side is 39 centimeter, find the area, perimeter, diagonal, everything you want, then what to do? First of all, I want perimeter. No issue at all. 4 into 39, if it is centimeter, this will also be centimeter. अब 39 का टेबल अगर आपको आता है 4 दा बहुत अच्छा, अदरवाइज 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। So it comes out to be as 156 सेंटीमीटर। 44 का 160 होता है, 4 माइनस कर दो, ऐसे भी किया जा सकता है। तो आप मेंटल स्टेप्स को अप्लाई करें जहां भी आपकी जरूरत पड़े, रफ वर्क पे ना जाए, मेंटल स्टेप्स को अप्लाई करें, डायरेक्ट आंसर तक पहुंचे। सो दिस इज कैलकुलेशन, दिस इज द पावर ऑफ कैलकुलेशन। वट एवर वी हैव डन, द एप्लीकेशन पार्ट इज दिस। नाउ नेक्स्ट एरिया ऑफ स्क्वायर 39 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर।
हमेशा एरिया स्क्वायर यूनिट्स में आता है। 39 का स्क्वायर क्या है, और आपको पता है कि 39 का स्क्वायर क्या होता है। 39 का स्क्वायर हमने याद किया था 1521, याद करें 1521, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। 39 50 माइनस जोन में है, 11 कम और 11 का स्क्वायर याद कीजिए, 11 कम यानी कि 14, 11 का स्क्वायर 121, 1 आके एडजस्ट हुआ 1521, सो दिस इज द आंसर। तो इस तरह से आपकी स्क्वेयरिंग की एप्लीकेशन यहाँ पे होगी। जोन मेथड आपने देखा था, जोन मेथड में स्क्वेयर्स हमने किए थे ओरल, वो डायरेक्ट यहाँ पे यूज हो रहे हैं। इसी तरह से आप बात करते हैं डायगोनल की। डायगोनल की वैल्यू है रूट 2 इंटू साइड, साइड है हमारे पास 39, और ये भी सेंटीमीटर में आंसर आएगा। अब रूट 2 की वैल्यू लगभग आप लिखना चाहें तो 1.41 और 39 से इसको मल्टीप्लाई करना है। 39 का टेबल अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, उसी से काम चल जाएगा। तो 39 1 था 39, 3 आपके पास रिमेनिंग, 39 4 था 156, अभी किया भी था 156, और 3 159, 15 आपके पास 39 1 था 39 और 15 54, 2 के बाद डेसिमल, तो आपके पास ये हेल्पिंग डिजिट हटा दिए, आप आंसर लिख सकते हैं 54.99, 54.99 इसकी वैल्यू है ये। यस, यू कैन राइट दिस इज डायगोनल। तो स्क्वायर के केस में ये 3 इंपॉर्टेंट वैल्यूज थी, इन तीनों वैल्यूज को हमने ध्यान से देखा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फिगर की तरफ, रेक्टेंगल। नेक्स्ट फिगर इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में आपके पास ये डायगोनल है, लेंथ है, ब्रेड्थ है, ये 90 डिग्री है, ये दोनों अपोजिट साइड बराबर है, ये बराबर है, और डायगोनल जो दूसरा भी है वो भी लेंथ में डी ही होगा। लेंथ ऑफ बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल। इसमें कौन कौन से फार्मूले हमारे काम आते हैं? एक तो पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। इसी तरह से एरिया, एरिया के लिए प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड्स, यानी कि एडजेसेंट मींस जो साथ साथ टच हो रही है, ये L और ये B, इन दोनों की प्रोडक्ट L इंटू बी। तो एरिया के लिए फार्मूला हम LB बहुत यूज करते आए हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड्स। इसके बाद बात करते हैं डायगोनल की। डायगोनल D, ये L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर द रूट, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर द रूट, तो स्क्वायर रूट आपको यहां पे यूज करना है। सपोज आपके पास लेंथ की वैल्यू दे दी 28, ब्रेड्थ की वैल्यू आपको दे दी 17, और आपको कैलकुलेट करना है बाकी सारी वैल्यूज। आप चाहते हैं पेरीमीटर, तो पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे? ट्वाइस L प्लस B, वेरी नाइस। तो ट्वाइस L मींस 28, ब्रेड्थ 17, और ये अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो वैल्यू भी सेंटीमीटर में आएगी। अब 28 एंड 17 45, 45 का डबल 90, तो 90 सेंटीमीटर इज पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री, सो दिस बाउंड्री इज 90 एक्चुअली। आप देख भी सकते हैं 28 17 45, अगेन 28 17 45 एंड 45 मोर, सो इट बिकम्स 90। अब आप चाहते हैं एरिया, एरिया के लिए फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इज 28, ब्रेड्थ इज 17, आंसर क्या आएगा? अब 17 का टेबल यहां आपके काम आएगा। तो देखिए जितनी भी कैलकुलेशन आपने सीखी है कहीं ना कहीं आपको काम आ रही है, जितने भी टेबल्स आपने सीखे हैं वो भी काम आ रहे हैं। अगर टेबल्स है, छोटी वैल्यू है तो टेबल्स है, बड़ी वैल्यू है तो मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन की टेक्निक्स भी आपको आती हैं, और इस समय आपको टेबल्स भी बहुत अच्छे से आते हैं। तो 17 8 का 136, 13 आपके पास, 17 2 का 34 एंड 13 47। ये आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली 476 इज द एरिया, एंड अगर ये सेंटीमीटर था तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आपके पास आएगा। नेक्स्ट टू दैट डायगोनल, डायगोनल आपके पास है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर द रूट, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर द रूट। L इज 28, 28 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर अंडर रूट। अब आपने जितनी भी स्क्वायर्स की नॉलेज ली है आपको बहुत अच्छे से पता है 28 का स्क्वायर क्या होता है? 784, 784। जितनी जल्दी आप इस वैल्यू को लिख पाएंगे उतना ही जल्दी आप आगे बढ़ने वाले हैं। और देन 17 स्क्वायर, 17 स्क्वायर इज 289,
289 और बस इनको ऐड करना रह गया। ऐड करना कोई मुश्किल बात नहीं। तो ऐड करने के बाद आपके पास आया 1073। अब अगर आप इसको रूट करना चाहते हैं, इसका स्क्वायर रूट करना चाहते हैं, तो आपको ये पता है कि 32 का स्क्वायर 1024, 33 का स्क्वायर 1089, ये दोनों के बीच में कहीं आ रहा है, दोनों के बीच में कहीं आ रहा है। तो 32 का स्क्वायर से ज्यादा, 33 के स्क्वायर से कम। और आप देखें कि एग्जैक्टली कहां आ रहा है, तो आंसर इसका अप्रोक्सीमेटली 32 पॉइंट और 24 से तो बहुत दूर है, ये 50 के करीब दूरी है, लेकिन उधर आपके पास केवल 16 की दूरी है। तो लगभग इसे हम कह सकते हैं कि 7 के आसपास इसका आंसर होना चाहिए। तो 32.7 के आसपास इसका आंसर होगा लगभग। तो कभी कभी आपको अप्रोक्सीमेट करना पड़ता है, तो आप इस यूनिट को, इस वैल्यू को यूज कर सकते हैं 32.7।